हेलो बच्चों, वननेस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नए लेक्चर के साथ क्लास 11th का जो लेक्चर रहने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि 11th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जहां से आप अपना साइंस मैथ्स लेकर जहां पर एक बच्चा अपना बेस क्रिएट करने जाता है और सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एक बहुत सिंपल से चैप्टर्स के साथ, जिसका नाम है बच्चों आपका सेट्स। बहुत सारी बातें करने वाले हैं सेट्स के बारे में, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाने वाले हैं। कहीं सर हमने मैथ्स लेके गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल गलती नहीं करिए। बहुत शानदार सब्जेक्ट के साथ हो और शानदार टॉपिक के साथ हम अपनी आज की स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर, जिसका नाम है बच्चों क्या? सेट्स। क्या होता है सर सेट? बिल्कुल सर, नाम सुना है मैंने सर। एक तो सर नाम सुने हैं, सोफा सेट नाम सुना है, डाइनिंग सेट नाम सुना है हमने, इवन कई बार बुक सेट का भी नाम सुना है। होता क्या है ये सेट? और सर ये मैथ्स में कैसे आया? क्या सर जो डाइनिंग सेट की बात हमने की थी, क्या सर ये डाइनिंग सेट और ये सेट एक ही है? सोचा जाए तो कैलकुलेशन को हटा दूं तो लगभग लगभग क्या है, एक ही है बच्चों। कैसे? कैलकुलेशन हटाने के बाद हाँ पता पड़ा तुम सोफे के अंदर भी कैलकुलेशन लगा रहे हो, 2+2=5, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात? होता क्या है कि सर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी सेट की बात करते हैं, जैसे कि आप क्लास 11th में हो, टॉपिक पर आ जाओ सीधा सीधा। मान लो, मान क्या लो, हो क्लास 11th में, तभी तो लेक्चर देख रहे हो। अब क्लास 11th के अंदर जैसे ही आप बुक स्टोर पर जाते हो, नहीं नहीं एकदम जोश के साथ कि सर साइंस में ले लिए और आग लगा देंगे, बिल्कुल, और आप जाते हो क्लास 11th का सेट लेने और वहां जाने के बाद बोलते हो कि हमें एक क्लास 11th का बुक सेट दे दीजिए। अब बच्चों ध्यान देना, बुक सेट बोला है उसने। अब बुक सेट के अंदर क्या आ जाएगा? सर हमारी एक तो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, फिजिक्स का सर सेकंड पार्ट आ जाएगा, सर एक हमारी खूबसूरत सी बुक, फेवरेट बुक मैथ्स की आ जाएगी, एक हमारा सर केमिस्ट्री का पार्ट 1, केमिस्ट्री का पार्ट 2, सर हिंदी की या जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज बुक चलती है आपकी, जहां पर जो भी लैंग्वेज बुक चलती है, ये सारी की सारी सर बुक्स हैं। और मान लेता हूं बच्चों अगर यही बुक्स चल रही है स्कूल में, हमारे करिकुलम में अगर यही बुक्स है, तो बच्चों इसको मैं बोलूंगा ये तो क्या हो गया, 11th का एक क्या हो गया, सेट हो गया। यानी कि बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कुछ क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, वो जो एलिमेंट्स होंगे, वो कंप्लीटली डिफाइंड होंगे। और सर नई चीज बोल दिया आपने, नया वर्ड बोल दिया, डिफाइंड होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्लीटली डिफाइंड होंगे। समझना इधर बात बच्चों, कंप्लीटली डिफाइंड होने का मतलब हुआ कि जैसे जब आप 11th क्लास का बुक सेट लेने गए, आपने जाके स्टोर पर जाके बोला मुझे 11th क्लास का एक बुक सेट दे दीजिए। बच्चों क्या ये लाइन कंप्लीटली डिफाइंड है? डिफाइंड होने का मतलब होता है क्या इसका कोई एक परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि अगर मैं क्लास 11th का जब बुक सेट मांगता हूं, तो मुझे कभी भी वो क्लास 9th की मैथ्स की बुक नहीं देगा, ना वो मुझे 10th की मैथ्स की बुक देगा, ना मुझे वो 12th की कोई मैथ्स की बुक देगा, ना मुझे वो कोई ड्राइंग की बुक देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि जब आप वहां जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे 11th का एक बुक सेट चाहिए, देन इट इज कंप्लीटली डिफाइंड कि आप कुछ स्पेसिफिक बुक्स की बात कर रहे हो, विच इंक्लूड्स द फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 मैथ्स एंड सो ऑन। समझ में आई क्या बच्चों बात? बाद में सर एक ही लाइन में बहुत ज्यादा बोल दी, बिल्कुल दो लाइनों में बोल दी। होगा क्या कि एक ऐसा कलेक्शन बच्चों, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वाओ सर, अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि सर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को मैंने वेल डिफाइंड करके उनका एक कलेक्शन, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइंड हैं। बात समझ पा रहे हो? यानी कि सर उसका कोई ना कोई क्या निकलने वाला है, मीनिंग निकलने वाला है। सर आप तो एग्जांपल से समझाओ सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा। बच्चों ये जो क्लास 11th वाली बुक सेट का जो एग्जांपल था ना, मोस्ट बेस्ट एग्जांपल था, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। फिर भी सर कोशिश कर लेते। जैसे कि बच्चे एक छोटी सी बात और समझते हैं। सर हम बात कर रहे थे कि जैसे कि सोफा सेट की बात कर लेते, मान लो जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, उसमें कुछ चेयर्स आती होगी, कोई टेबल आती होगी। बात समझ में आ गई है? यानी उसके भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो पूरा मिलकर एक सेट बना देते हैं। वो पूरा का पूरा मिलकर क्या बना देते हैं, एक सेट बना देते हैं।
बात समझ में आ गई क्या? इसको बोला जाता है बच्चों सेट। इंग्लिश में अगर मैं इसकी डिफाइन तैयार करूं तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड। इनका कोई एक डेफिनेशन निकलती, इसकी कोई मीनिंग निकलती है, और उस मीनिंग के ऊपर जो जो खरा उतरेगा वो मेरे कलेक्शन के अंदर आएगा, और उस कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? उस कलेक्शन को बोला जाएगा बच्चों सेट। कुछ समझ नहीं आया सर, पता नहीं क्या पढ़ाते, कुछ समझ नहीं आता। एग्जाम्पल देखो बच्चों, महीने अगर अपन बात करें मंथ्स की, महीनों की अगर मैं बात करूं, एक साल में कितने महीने होते हैं? सर सोच के बताना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, बिल्कुल 12 महीने होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं वन ईयर के अंदर, बिल्कुल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना? अगर बच्चों मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको कि मुझे उन मंथ्स के नाम बताओ, मुझे उन मंथ्स के नाम बताओ जो मंथ आपके जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के आप मुझे नाम बताओ। क्या ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? बिल्कुल सर, वेल डिफाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों जे की अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें जनवरी आ जाता है, अगर फरवरी सर मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो एक सर जून आ जाता है, एक आ जाता है सर जुलाई, और उसके बाद सर कुछ नहीं आता है। सर जुलाई के बाद तो आता है ना सर अगस्त। अगस्त तो आता है बेटा, बिल्कुल आता है, लेकिन वो जे से स्टार्ट नहीं। अगस्त को इसमें आने से पहले जे अगस्त होना पड़ेगा, यानी कि उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर आपका जे होना चाहिए। ऐसा एक डिफाइंड कलेक्शन, क्या बच्चों ये एक सेट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स नहीं आ सकते। इसके अंदर अगस्त नहीं आ सकता, इसके अंदर दिसंबर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बोला द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ये बच्चों एक सेट बनेगा क्या? बिल्कुल सर, ये एक सेट बनेगा। धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा क्लियर कर देता हूं बिल्कुल सिंपल वे में। अगर टॉपिक पर अगर मैं बात, जैसे कि अगर मैं बोल दूं एक सेट है बच्चों ए, वर्बली बोलूंगा, आपने सेट बनाना होगा। मैं बोल देता हूं एक ऐसा सेट है, वो उस सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी वॉवल्स हैं बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी वॉवल्स हैं वो उस सेट के अंदर रखे जाते हैं। क्या वेल डिफाइंड है? बिल्कुल सर, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सर आप बात कर रहे हो सारे अल्फाबेट्स की, आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स की बात कर रहे हो, जो आप एक डिफाइंड लाइन बोल रहे हो। तो बच्चों फिर ए के अंदर मेरा ए आ जाता है, आई आ जाता है, ए ई आई ओ यू। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन क्या बोली? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये वेल डिफाइंड है बच्चों, इसलिए इसको सेट बोला जाएगा। और सेट को हमेशा आप किसके अंदर रखोगे? करली ब्रैकेट के अंदर रखोगे, इसको सजा के रखोगे एकदम शानदार, क्योंकि सर यहीं से जीवन बनेगा, यहीं से लाइफ कंस्ट्रक्ट होगी। क्योंकि आप क्लास 11th में साइंस मैथ्स लेकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर आए हो, जिसके पहला ही चैप्टर का नाम है बच्चों सेट्स, तो बच्चों ध्यान देना, इससे बोला जाएगा एक सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि क्या है? ये वेल डिफाइंड है। जैसे कि एक सेट और ले लेता हूं बच्चों में बी, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपने क्या करना है, लाइन सुनना, स्टेटमेंट सुनना, कि बी सेट के अंदर मंथ, जितने भी आपके मंथ्स होते हैं उनका आप नाम लिखो। तो बच्चों ध्यान देना, डिफाइंड है बिल्कुल। सर इसके अंदर जनवरी आ जाएगा, सर इसके अंदर फेब आ जाएगा, सर इसके अंदर मार्च आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बिल्कुल बच्चों वेल डिफाइंड है, इसके अलावा कोई एलिमेंट आ नहीं सकते इसके अंदर। तो बच्चों इन्हें बोला जाता है सेट। क्या बोला जाता है? इन्हें सेट बोला जाता है, कि सर हमारे पास कुछ कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, एंड ये ऑब्जेक्ट्स आपको हर कहीं से नहीं लेने, रैंडम नहीं लेने हैं, इनकी कोई ना कोई एक डेफिनेशन होगी, ये डिफाइंड होंगे। जैसे कि एक और सेट ले लेता हूं मैं, सेट सी, जिसमें मैं बोल देता हूं बच्चों यहां पर आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके लिखना है। बात समझना, मैथ्स चालू हो गई है, अब दिल की धड़कनें बढ़ेगी बच्चों की कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने। अरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है सर, हमें तो नेचुरल नंबर ही नहीं आते, फिफ्थ क्लास में जाओ, नहीं तो फिर बच्चे पोगो देखो तुम लोग, ठीक है ना? क्योंकि 11th क्लास के बच्चे को नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, सारे बच्चों को पता है, झूठ बोलते रहते हैं। सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे, क्या चाहता भाई,
9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। यानी कि मैंने एक लाइन बोली, एक स्टेटमेंट बोला, डेफिनेशन दे दी कि आपने यहां क्या करना है, इस सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। तो क्या बच्चों ये एक सेट नहीं बनेगा? क्या क्या नहीं बनेगा? सेट नहीं दे इसको, नाम मना कर दे कि आज से तू सेट नहीं है, नाराज कर दे इसको? बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बच्चों ये डिफाइंड है। मैंने ऐसे ही मन से एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां लिखे हैं। डेफिनेशन यह कह रही है कि सेट सी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होंगे। तो बच्चों सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं? आपके सेट्स कहलाते हैं। बच्चों क्या कहलाते हैं? ये सेट्स कहलाते हैं। याद रह जाएगा बच्चों। आगे चलेंगे, धीरे धीरे चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। घबराना नहीं है बिल्कुल, घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। चल सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल सर, सेट के बारे में आपने हमारे को जोरदार नॉलेज दे दी और हम सर आग लगा देंगे मैथ्स लेके। आग नहीं लगानी बेटा, किताबें जल जाती है। बिल्कुल सेट्स पढ़ लिए। अब बच्चों सेट्स को लिखने के, या फिर मैं सेट्स के अगर मैं टाइप बताऊं तो दो टाइप के होते हैं सेट। एक होती है सर रोस्टर फॉर्म, हाँ सर ये रोस्ट कर देती है, वो रोस्ट अलग भैया, रोस्टर फॉर्म। और एक होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और एक फॉर्म होती है बच्चों आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या होती है दोनों का मीनिंग समझना, ध्यान देना। अगर मैं किसी भी सेट के अंदर जाकर स्टेटमेंट बोल दूं, अगर सेट के अंदर जाकर क्या बोल दूं, मैं स्टेटमेंट बोल दूं, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नहीं आया समझ, क्लियर नहीं हुआ? आ जाओ, ध्यान देना। जैसे कि बच्चों यहां मैं एक सेट लिखता हूं, लाडले बच्चों समझना। यहां मैंने एक सेट लिखा ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट लिख दिया ए ई आई ओ यू। बिल्कुल एक सेट है, सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बड़ी बड़ी आंखें हैं। अगर हमारी आंखें, अगर एक कैमरा होती तो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होती, और सर इस 576 मेगापिक्सल के कैमरे से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सेट दे रखा है। क्या बच्चों इसी सेट को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे, बात को सुनना समझना, इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो वोवल होंगे और इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स होंगे। क्या ये बात गलत है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर तो आपने एज इट इज लिख दिया ए ई आई ओ यू, जहां से चीजें क्लियर हो गई कि सर ये वॉवल्स लिखे हुए हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको घुमा के बोलूं कि ए सेट के अंदर सारे के सारे वॉवल्स लिखने हैं, मुझे ए सेट के अंदर सारे के सारे क्या लिखने हैं, वॉवल्स लिखने हैं, तो मैं इसको, इस लाइन को कैसे रखूंगा कि सर ए के अंदर वो सारे एक्स लिख दो, यानी ए के अंदर एक्स आएंगे सर, और एक्स क्या होगा, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सर क्या बढ़ा रहे हो, ये क्या बढ़ा रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा बच्चों। कहानी वही, राह अनेक मंजिल एक, बातें वो की वो, कि सर यहां जो मैंने ये सेट लिखा है ना, कि लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया कि सर एक्स, यहां पर ए के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, और जहां पर एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स विल बी अ वोवल, एक्स विल बी अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं, और जब मैं लैंग्वेज में बोलता हूं बच्चों, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। और अगर मैं फाइनली इस तरीके से डायरेक्ट बता देता हूं, सीधा 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 अगर मैं सेट बना के दे देता हूं, देन दिस फॉर्म ऑफ सेट इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहेगा क्या? कहानी समझ में आई क्या बच्चों? यहां मैंने नॉर्मल बोल दिया कि सर ए आई ओ यू, और इसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया कि एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाएगा, और रोस्टर फॉर्म को किसके फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। डन, चल सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा आएगा आप समझ में, धीरे धीरे ध्यान देना। ओ गॉड, खत्म। चले आगे। सर एक एग्जांपल और ले लो, ध्यान देना बच्चों। यहां एक सेट लिख रहा हूं मैं बी, क्या लिख दिया मैंने, सेट लिखा बी। वो सारे के सारे एग्जांपल्स लेंगे हम जो अभी हमने डिस्कस किए। जैसे मैंने यहां लिख देता हूं कि जून, जुलाई और जनवरी, ठीक है। अभी अभी पढ़ा था, बिल्कुल सर भूल गए तो
बिल्कुल भूल गए तो बस पोगो इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड सी कार्टून नेट, वॉच कार्टून नेटवर्क। चलने आगे, ध्यान देना बच्चों, मेरा जो सेट बी है बच्चों, ध्यान देना इधर, ये जो सेट बी है मेरा, इस सेट बी के अंदर जून, जुलाई और क्या लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है। क्या इसी को अगर मैं लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि सर इसके अंदर उन मंथ्स का नाम लिखा हुआ है जो मंथ कहां से स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। डन। तो बच्चों इसी को मैं लिख दूंगा कि सर b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ, ध्यान देना, x इज अ नेम ऑफ, x इज अ नेम ऑफ मंथ, month of a year, month of a year starts with J। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया कि सर इसके अंदर हम वो हर एक्स लिखेंगे जहां पर एक्स मेरा क्या होगा, एक नाम होगा एक मंथ का। किसका नाम होगा, मेरा नहीं तुम्हारा नहीं, वो नाम होगा मंथ का। और वो मंथ किसका होगा सर, मंथ होगा ईयर का। और ईयर कहां, वो कहां से स्टार्ट होगा, जे से स्टार्ट होगा। तो क्या यही मिलेंगे। क्लियर है बच्चों। इस फॉर्म को तो मैं बोल दूंगा सर दिस इज दी रोस्टर फॉर्म। सर राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बिल्कुल जमा के लिख देना आई एल। दिस इज द रोस्टर फॉर्म माय डियर एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों लाडले बच्चों समझ आ रही है तुम्हारी बात। सबसे पहले हमने सेट की बात की, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने किसकी बात की सर, उसके बाद हमने सेट के बाद इसके दो टाइप की बात की जिसे बोला गया रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देन रोस्टर फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके से कहा गया, इस तरीके से हम सेट को लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अरे लैंग्वेज में लिखेंगे वहां डायरेक्ट लिखेंगे। समझ में आया, चल सकता हूं मैं आगे। सर एक एग्जांपल और दे दो, मजा आ रहा है, कभी जहर बढ़ा रहे हो सब। ये ले बच्चे, इस बार लिख देते हैं एक सेट है एक्स जिसके अंदर मैं लिख देता हूं 2, 4, 6, 8, 10। हाँ सर बहुत शाणे हो रहे हो सर, ये तो क्या है, ये तो सारे के सारे क्या हैं, ये तो सर ये कहीं ना कहीं इवन नंबर नजर आ रहे हैं सर। दीज आर दी इवन नंबर्स। सर हम पहचान चुके हैं ये इवन नंबर्स हैं, पागल नहीं बना सकते आप हमें, बिल्कुल महान बना देंगे, महान, ग्रेट। चलिए बच्चों सारे के सारे इवन नंबर लिखे हैं, इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा कि यार एक्स के अंदर तू वो सारे के सारे सपोज वाई की वैल्यू लिख दे जहां पर वाई इज अ इवन नंबर, y इज अ इवन नंबर। अगर यहीं तक लिख दूं तो गलत हो गया, रीजन सुनना, क्योंकि अगर बच्चों y मेरा इवन नंबर है तो सर इवन नंबर तो 12 भी होता है, इवन नंबर तो माइनस में भी होते हैं। बात समझ में आ रही क्या। तो बच्चों यहां मुझे लिखना पड़ेगा कि y एक इवन नंबर तो है ही है, लेकिन इवन के साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। ये लो, बात वही, राह अनेक मंजिल एक, मिला वही बच्चों कि यहां जो मेरा सेट था 2, 4, 6, 8, 10, मैंने देखा कि सर ये सारे के सारे तो क्या है सर, ये सारे के सारे तो बच्चों क्या है आपके इवन नंबर्स हैं। और अगर इवन नंबर्स हैं तो फिर मैंने बोल दिया कि सर इसके अंदर वो सारे के सारे y लिख दो, जहां पर y मेरा किसको बिलोंग करेगा सर, वो एक इवन नेचुरल नंबर होगा। और वो किससे कम होगा सर, वो सर 11 से छोटा होगा। और बच्चों अगर ये हो जाए, अगर ये लाइन में लिख देता हूं, then I will get the same set. So there is two form in which a set can be written. The first one is roster form, which is the direct form. और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो मुझे इसको क्या बोला जाता है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप खुद कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। चलो सर y इक्वल्स टू, एक सेट लिख देता हूं, ध्यान देना, सेट लिख दिया बच्चों मैंने 2, कॉमा सर ओके 2 की पावर 4, सॉरी 4 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद सर 16 हो गया और सर 32 हो गया।
सर देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है सर। 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना और 16 से 32 बन गया। सर ये तो कहीं ना कहीं आप 2 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो सर। बिल्कुल बच्चों ध्यान देना, यहां पर अगर मैं इनको अगर समझूं, थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये 2 की पावर से बन रहे हैं। ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करता हूं 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करता हूं 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करूंगा 16 मिलेगा, और 2 की पावर 5 करते तो सर आग लग जाएगी, 32 बन जाएगा। डन। मुझे ध्यान देना, मतलब सर इसके अंदर वो सारे के सारे एक्स आएंगे जहां पर मेरा x किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n के। वापस समझना, वो सारी वैल्यूज जो x के बराबर होगी, और x कैसे निकलेगा, 2 की पावर n, n की वैल्यू बदलते चले जाओ। सर n की वैल्यू जो है ना, ये n की वैल्यू बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से। शायद बिलोंग वाला कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया हो, मैं रिटर्न में लिख देता हूं। n is a natural number, n is a natural number लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना। अरे ध्यान दो भैया, कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा दिया, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 2 की पावर 1 करूंगा 2 मिल जाएगा, 2 की पावर 2 करो 4 मिल जाएगा, 2 की पावर 3 करो 8 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 से ये मिल जाएगा, 2 की पावर 5 से ये मिल जाएगा। 2 की पावर 6 करनी नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर एक कंडीशन डाल दी, लेस देन 6। चल सकते हैं बच्चों, बात समझ में आ रही क्या यहां तक? तो एक सेट के 2 फॉर्म बता दिए मैंने। एनसीईआरटी उठाना, मेहनत करना थोड़ी सी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं आओ तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, बिल्कुल ठोको कमेंट, डाल दो क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन का ये वाला हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, जब भी लेक्चर होगा तब उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। समझ में आई क्या बच्चों? एक बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास, आग लगाने वाला प्रयास, जहां पर बच्चों को सेट समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, 2 फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक बिलोंग वाला कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, वीडियो को एंड करते हैं। बिलोंग वाला कंसेप्ट बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान देना, यहां मैं एक सेट ए लिखता हूं बच्चों, 2 4 6 8 ये सर इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। तुम्हारी बात समझ में आ रही है क्या? चल सकते हैं आगे। सेट लिख दिया मैंने आपके सामने, क्या a इक्वल्स टू 2 4 6 8 9 11। ठीक है बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक गांव है, ए नाम का एक गांव है, और इस गांव के अंदर कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, और उन एलिमेंट्स में से एक का नाम है 2, एक का नाम है 4, एक का नाम है 6, और ये कुछ एलिमेंट्स, ये कुछ 6 एलिमेंट्स हमारे कौन से गांव में रहते हैं? सर ये रहते हैं ए गांव के अंदर। किसके अंदर? ए गांव के अंदर। और मान लो अगर कोई ये टू घूमता घूमता किसी पड़ोसी गांव में चल जाए, या इसे कोई वहां पकड़ ले, तो और इससे पूछा जाएगा भैया तू कहां से आया है, तो ये सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि सर मैं बिलोंग करता हूं ए से, मैं उस गांव से आया हूं, एक्स वाई जेड किसी भी गांव से आया हूं। यानी कि बच्चों, ये जो एलिमेंट चल रहा है मेरा 2, ये कहीं से तो बिलोंग करता होगा, कहीं से तो ये आया होगा। तो ये कहां से आया है? सर ये मेरा आया है एक गांव से, जिसका नाम है सेट ए। यानी कि बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं कि 2 किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई क्या? एक सेट और लिख देता हूं, मजा आने वाला है क्लास में, एंडिंग बहुत प्यारी होने वाली है। जैसे कि 1 5 ये सपोज मैंने बच्चों यहां लिख दिए। ठीक है ना, कोई मैच तो नहीं हो रहा, ठीक है कोई मैच नहीं हो रहा, चल सकते हैं आगे। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 4 किससे बिलोंग करेगा, अगर 4 बिलोंग करता है ए से, सर ये बार बार बीच में क्या बना रहे हो? अरे यही तो साइन है बिलोंग का, यही तो साइन है बिलोंग का, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स। ये है बच्चों आपका बिलोंग्स का साइन। समझ में आ रही है क्या कहानी? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। यानी ये 2 कौन से गांव का है? सर ये गांव ए का है। सर ये 4 कौन से गांव का है? 4 भी सर ए गांव का है। बात समझ में आ गई क्या? क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 3 बिलोंग्स टू ए? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 3 किसके गांव का नहीं है? ए के गांव का नहीं है, गांव ए का नहीं है, यानी कि 3 किससे बिलोंग नहीं कर रहा है? ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो काट दो। हम इसको पढ़ेंगे बच्चों, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 ए से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये 3 तो किससे बिलोंग करता है? बी से। तो बच्चों यहां लिखा जा सकता है 3 बिलोंग्स टू बी, लेकिन 3
ए से बिलोंग नहीं करेगा लाडले बच्चे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 9 कहां से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा लाडले बच्चे। 11 कहां से बिलोंग करेगा? 11 भी ए से बिलोंग करेगा सर। 8 कहां से बिलोंग करेगा? अगेन ए से बिलोंग करेगा सर। 5 कहां से बिलोंग करेगा? 5 तो सर बी से बिलोंग करेगा। सर 7 किससे बिलोंग करेगा? ये भी बी से बिलोंग करेगा। तो बच्चों दो साइन आपने समझने हैं। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग माय डियर एंड दिस इज द साइन ऑफ डज नॉट बिलोंग। अगर कोई किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं है, आप डज नॉट बिलोंग लगा दो, और अगर वो सेट का एलिमेंट है तो फिर आप बिलोंग्स वाला साइन लगाओगे। समझ में आया क्या? तीन कंसेप्ट देखे बच्चों। सेट का मीनिंग देखा, उसके बाद सेट के मीनिंग के बाद सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का हमने यहाँ पर जिक्र किया, और फाइनली लेक्चर को एंड किया है किसके साथ? बिलोंग्स वाले कंसेप्ट के साथ। पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आराम से देखना। नहीं आए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो। जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम पहले आपके डाउट्स लेंगे, उसके बाद में आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।